चुपचाप मेहनत करना और अपने काम को बोलने देना, ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज के शोर शराबे भरे दौर में शायद पुराना लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग इस तरीके को अपनाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा सफल होते हैं। आज हम इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे साइलेंट डेडिकेशन आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए उस बढ़ई के बारे में जो रोज सुबह अपनी वर्कशॉप में जाता है। वो सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी अचीवमेंट पोस्ट नहीं करता, वो बस काम करता रहता है, एक के बाद एक बेहतरीन फर्नीचर पीस बनाता रहता है। महीनों बाद जब लोग उसके काम की क्वालिटी देखते हैं तो वे खुद ही उसके पास आने लगते हैं। उसकी रेपुटेशन वर्ड ऑफ माउथ से फैलती है, एक कस्टमर दूसरे को बताता है। यही है साइलेंट वर्क की असली ताकत। हमारे समाज में गलत धारणा फैली है कि अगर आप अपने काम के बारे में बात नहीं करते तो कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा काम करते रहते हैं बिना किसी नॉइस के, तो आपका काम खुद बोलता है। क्वालिटी हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो टाइम लेती है, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा सस्टेनेबल होते हैं। इस अप्रोच के कई फायदे हैं। पहला, जब आप पब्लिसिटी के चक्कर में नहीं पड़ते तो आपकी पूरी एनर्जी एक्चुअल वर्क में लगती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं वे 30% तक ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दूसरा, लोग आपको जेन्युइन समझते हैं क्योंकि आप शो ऑफ नहीं कर रहे। तीसरा, जब रिकग्निशन आती है तो वो ऑर्गेनिक होती है और ज्यादा वैल्यूएबल होती है, ये फोर्स्ड नहीं लगती। देखिए, आज के डिजिटल एज में हर कोई अपनी हर छोटी सी अचीवमेंट को ब्रॉडकास्ट करना चाहता है। लिंक्डइन पर हर प्रमोशन, इंस्टाग्राम पर हर सक्सेस स्टोरी, ट्विटर पर हर ओपिनियन, ये सब नॉइज क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग इस नॉइज से बचकर क्वाइटली अपना काम करते रहते हैं वो इवेंचुअली सबसे आगे निकल जाते हैं। वो उस एथलीट की तरह हैं जो जिम में चुपचाप ट्रेन करता रहता है, जबकि दूसरे अपनी वर्कआउट वीडियोस बनाने में बिजी रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि जब आप कॉन्स्टेंटली अपने काम के बारे में बात करते रहते हैं तो आपका ब्रेन ये फील करने लगता है कि आपने ऑलरेडी अचीवमेंट हासिल कर ली है। इससे एक्चुअल मोटिवेशन कम हो जाती है। लेकिन जब आप साइलेंट रहते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह एग्जीक्यूशन पर रहता है। आपका माइंड ट्रिक्स नहीं खेलता, आप रियलिटी में ग्राउंडेड रहते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम करता है। अगर आप फिटनेस जर्नी पर हैं तो जिम में जाकर क्वाइटली वर्कआउट करिए, हर डे का फोटो पोस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे तो लोग खुद आपसे सीखना चाहेंगे। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है जो फोर्स्ड नहीं लगता। इस अप्रोच को अपनाने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस युग में ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन जो लोग इस पेशेंस को डेवलप कर लेते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी सक्सेस पाते हैं। उनकी रेपुटेशन सॉलिड फाउंडेशन पर बनती है, टेम्पररी हाइप पर नहीं। ये फाउंडेशन बहुत मजबूत होती है और समय के साथ और भी स्ट्रांग होती जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि साइलेंट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली इनविजिबल रहें। जब कोई आपसे आपके काम के बारे में पूछे तो कॉन्फिडेंटली बताइए, लेकिन खुद से प्रमोशन करने और जरूरत पड़ने पर अपने काम के बारे में बात करने में फर्क है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। आप हम्बल रह सकते हैं और साथ ही कॉन्फिडेंट भी। ये माइंडसेट आपको हम्बल भी बनाता है। जब आप अपनी अचीवमेंट्स को लेकर बहुत वोकल नहीं होते तो आप ग्राउंडेड रहते हैं। आप कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने की मेंटालिटी रखते हैं क्योंकि आपका ईगो इन्फ्लेट नहीं होता। आप हमेशा सीखने के लिए ओपन रहते हैं। ये ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के कई सक्सेसफुल लोगों ने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया है। वे पहले क्वाइटली काम करते रहे, फिर उनके रिजल्ट्स ने बात की। उनकी सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई बल्कि ईयर्स की कंसिस्टेंट एफर्ट का रिजल्ट थी। ये अप्रोच सस्टेनेबल है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है। अंत में याद रखिए कि सबसे पावरफुल मार्केटिंग वो होती है जो कस्टमर्स खुद करते हैं। जब आपका काम इतना अच्छा होता है कि लोग खुद ही आपके बारे में बात करने लगते हैं तो वो किसी भी पेड प्रमोशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये ऑथेंटिक होता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसलिए चुपचाप मेहनत करिए, कंसिस्टेंटली क्वालिटी डिलीवर करिए और अपने काम को बोलने दीजिए। सक्सेस आपके पास खुद चलकर आएगी।